1974 में मरीना अब्रामोविक ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जो दुनिया भर में आज भी लोगों को हिलाकर रख देता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रिथम जीरो। मरीना अब्रामोविक ने डिसाइड किया कि वो एक आर्ट गैलरी में 6 घंटे तक एक जगह बिना हिले डुले खड़ी रहेगी और ऑडियंस को पूरा हक होगा कि उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। सामने एक टेबल पर 72 ऑब्जेक्ट रखे गए, कुछ हार्मलेस जैसे एक फूल, एक पेन, एक पीस ऑफ ब्रेड, और कुछ डेंजरस जैसे एक छुरी, एक गर्ल और एक गोली। एक सिंपल नोट दिया गया, I am the object for the next 6 hours. You can use this object on me as you wish. I will not resist. शुरुआत में सब नॉर्मल था। पहले 1 घंटा शांत रहा, लोग क्यूरियोसिटी में आए, फूल दिए, थोड़ा हंसी मजाक किया, किसी ने उनके बाल को टच किया, किसी ने उनके हाथ पर पेन से कुछ लिख दिया। हर कोई मुस्कुराता हुआ दूर से देखता रहा, पर धीरे धीरे चेहरा बदलने लगा। कुछ समय बाद लोग ढीठ होने लगे, किसी ने कपड़े काट दिए, किसी ने गालों पर थप्पड़ मार दिया, फिर किसी ने उनके हाथ में रखी गन उठाई, उसमें गोली डाली और उनके सिर पर तान दी। एक औरत आगे बढ़ी और गन नीचे करवाई, पर उस वक्त तक शक की सोच का अंधेरा बाहर आ चुका था। 6 घंटे के बाद जब मरीना अब्रामोविक हिली और चलने लगी तो लोग शौक में वापस पीछे हट गए। कोई आंखों में आंखें डालने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। मरीना अब्रामोविक ने बाद में कहा, इंसान को पूरा हक दे दो तो बिना किसी निगरानी के तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि हम सोसाइटी में जितनी मास्क लगा कर रहते हैं वो सब तब गिर जाता है जब पावर मिलती है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। बॉस, जिंदगी में अगर तुम्हें कभी लगे कि कोई इंसान कैसा है तो बस देखो कि जब उसे पावर मिलती है बिना किसी रुकावट के तो वो क्या करता है। ध्यान दो बस, इंसानी दिमाग एक जंगल है। जब रूल्स हटा दिए जाते हैं तो अंदर का शैतान बाहर आ जाता है। सोचो, एक आदमी रियल लाइफ में बहुत पोलाइट और शरीफ लगता है, लेकिन जैसे ही वो किसी एनोनिमस अकाउंट से सोशल मीडिया पर आता है तो हेट कमेंट्स, ट्रोलिंग और एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका असली चेहरा नहीं दिख रहा और उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे ट्विटर पर एनोनिमस अकाउंट के थ्रू लोग सेलिब्रिटीज को गालियां देते हैं, उन्हें ट्रोल करते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें कोई पकड़ नहीं पाएगा। एक बॉस जब तक लोअर पोजीशन पर होता है तब तक पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होता है, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में पावर आती है वो अपने जूनियर पर चिल्लाने लगता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करने लगता है। कॉर्पोरेट ऑफिस में कई लोग अपने जूनियर को अननेसेसरली प्रेशर देते हैं सिर्फ अपना ईगो दिखाने के लिए। जब पावर मिलती है इंसान अपना असली रंग दिखाने लगता है। जब लोग भीड़ में होते हैं तो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी गायब हो जाती है। एक पीसफुल प्रोटेस्ट में भी अगर एक आदमी तोड़फोड़ शुरू करता है तो धीरे धीरे और लोग भी तोड़फोड़ करने लगते हैं। जैसे एक क्रिकेट मैच के बाद जब फैंस हार बर्दाश्त नहीं कर पाते और सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ करने लगते हैं, वो कभी अकेले ऐसा नहीं करते, पर भीड़ में वो फियरलेस हो जाते हैं। रियलिटी शोज में कंटेस्टेंट्स को अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। जब उन्हें पता होता है कि कैमरा ऑन है तो वो शर्माते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें नो रूल्स और नो कैमरा जोन मिलता है उनका बिहेवियर बदल जाता है। जैसे बिग बॉस में देखो, जैसे ही रूल्स रिलैक्स होते हैं वैसे ही कंटेस्टेंट एब्यूसिव और एग्रेसिव हो जाते हैं। कॉल सेंटर्स में जब कस्टमर को पता होता है कि सामने वाला सिर्फ कॉल अटेंड कर रहा है और कुछ नहीं कर सकता तो लोग बदतमीजी से बात करते हैं। रियल लाइफ में वही लोग सामने मिल जाए तो पोलाइट हो जाते हैं। जैसे स्विगी या जोमेटो के डिलीवरी एजेंट्स को लोग गाली देते हैं सिर्फ लेट डिलीवरी पर सामने मिल जाए तो शर्मिंदा हो जाते हैं। ध्यान दो बॉस, इंसान का असली चेहरा तब समझ में आता है जब उसे अनलिमिटेड पावर, गुमनामी या भीड़ का सपोर्ट मिलता है। मरीना अब्रामोविक का एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक आर्ट नहीं था, वो एक मिरर था हम सबके दिमाग का। ये वीडियो चाहे आप सब किसी भी टाइम पर देख रहे हो, अब ये वक्त आ गया है अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का, एक स्ट्रक्चर लाने का। तुमने इस धरती, इस पृथ्वी में जन्म लिया है, मीडियोक्रिटी में जीना तो बनता ही नहीं। आओ देखिए हमारा बेस्ट वर्जन क्या हो सकता है। शुरुआत चाहे कैसी भी हो, कहानी तो यही लिखनी है। अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लो। अपने घंटों को कैसे इस्तेमाल करोगे वो तुम डिसाइड करो। अपने पे और अपनी जिंदगी पे, दोनों पे सबसे ज्यादा काम करना। जो कंटेंट आज बहुत अच्छा लग रहा है वो 4 साल बाद याद भी नहीं रहेगा। जैसे 4 साल पहले तुम भी कुछ देख रहे थे पर उसकी मेमोरी या छाप बची ही नहीं है। जो आज तुम डिसाइड करते हो जीवन में करने के लिए वो 4 साल नहीं 40 साल तक तुम्हें कहीं और ही ले जाएगा। कंटेंट 2 तरह का होता है, एक जो रियल लाइफ में काम आए और दूसरा जो सिर्फ मजे दे। ज्यादातर स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट पर वही घिसा पीटा ज्ञान बांटा जाता है जो रियल लाइफ में कभी काम ही नहीं आता, तो उसे आप अवॉइड करो। रैंडम इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट देखने से अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा लगने से लाइफ चेंज नहीं होती। बेटर ये होगा कि स्पेसिफिक टॉपिक चूज करो और उसके बारे में जानो। लॉन्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनल हाइजीन, ह्यूमन साइकोलॉजी, फाइनेंशियल नॉलेज, फिलोसफी, बिजनेस, स्टार्टअप एंड स्पिरिचुअल, ये सब टॉपिक आपको एक बेटर इंसान बना सकते हैं। जब आप पर घर संभालने की और पैसे कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तब रैंडम रील्स नहीं बट स्पेसिफिक ज्ञान काम आएगा। यूट्यूब रिकमेंडेशन की बजाय जब आपकी लाइफ में सर्च बार का यूज बढ़ेगा तब वीडियो देखने के बाद आप लेथर्जिक नहीं एनर्जेटिक फील करोगे। इस छोटे से दिमाग को कंटेंट का ओवर स्टिमुलेशन देके
नशेरी ना बनाए, इसे लो स्टिमुलेटेड रखें। ध्यान दो बॉस, आपका दिमाग कोई कबाड़ खाना नहीं कि उसमें हर चीज डालते जाओ। अपने कंटेंट कंजप्शन के प्रति थोड़ा अवेयर रहो और शेयर करेगी रील्स, व्हाट्सएप मैसेज और यूट्यूब वीडियोस देखना जरूरी नहीं। कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो चीज आपके लिए काम ना करे वो बेकार है, हटा दो उसे। अगर मेरा कंटेंट भी आपको काम का ना लगे तो देखना बंद कर देना। इवन मेरे व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टोरीज को भी म्यूट कर देना। मैं आपकी भलाई चाहता हूँ, मुझे पुण्य कमाना है, पैसा तो आएगा ही आएगा।